नमस्कार। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर चैनल। महत्वपूर्ण समाचार सुना रहे हैं आपको कि देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि बहुत देर से इस इस्तीफे की मांग की जा रही थी और इसके लिए बहुत धरने प्रदर्शन भी हो रहे थे, जिनके चलते उनको विवश होकर के ये इस्तीफा देना पड़ा है। बता दें कि कुछ दिन पहले जो जंतर मंतर पे जो स्टूडेंट्स ने और कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया, वो काफी उग्र रूप धारण कर गया था। दिल्ली पुलिस की ओर से उन पर बरसाई गई लाठियां और लड़कियों से की गई छेड़छाड़ के बीच ये दबाव जो है वो देश के प्रधानमंत्री पे भी बन रहा था कि इसको किसी तरीके से रोका जाए। धर्मेंद्र प्रधान का पहले तो विभाग बदलने की बात की गई, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी ने उसे स्वीकार नहीं किया और अंततः उनकी जीत हुई और प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि आपको पता ही होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी झुकते नहीं हैं और इससे पहले एक दो बार ही कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, जैसे खास करके जिक्र करें तो किसान आंदोलन, जिसमें किसानों के लिए बनाए गए कानूनों को जब किसानों ने ही रद्द कर दिया कि ये नहीं चलने देंगे, तो उनको ये कानून वापस लेने पड़े थे। अब ये जो धरना प्रदर्शन जारी था, इसका अंत करने के लिए ये लाजमी हो गया था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया जाए। आज धर्मेंद्र प्रधान ने जो है इस्तीफा जो है लिखित रूप में लिख करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया है और उसके बाद से जो है जंतर मंतर पे जो हलचल हो रही है वो देखने वाली बात है। लोग स्टूडेंट्स जो हैं, कॉकरोच जनता पार्टी के जो कारकुन हैं, वो खुशी मना रहे हैं। और हम आपको ये भी बता दें कि ये सब हुआ क्यों था। दरअसल जो नीट की परीक्षा थी, नीट यूजी 2026 की परीक्षा थी, उसके पेपर लीक हो गए थे और वो पेपर लीक होने के बाद कहा तो ये जा रहा है कि 26 स्टूडेंट्स ने आत्महत्याएं कर ली थी, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट प्रभावित हुए थे। कई मानसिक रूप में इस तरह से हो गए हैं कि उनके बारे में कहा यह जा रहा है कि वो लोग शायद ही दोबारा कभी इम्तिहान दे सकें। इतनी बड़ी विडंबना, लेकिन असर कोई नहीं। ना तो उन लोगों को कटघरे में खड़ा किया गया जिन्होंने पेपर तैयार किए थे, ना ही उन्हें जिन्होंने पेपर लीक किए थे। इसी मांग को लेकर के कि नीट जो है उसके जो लीक हुआ है उसके बारे में जांच की जाए और दोबारा ऐसा ना हो, इसके पक्के प्रबंध किए जाएं। तो कॉकरोच जनता पार्टी जो है इसीलिए वजूद में आई थी। कॉकरोच जनता पार्टी के लिए हालांकि कहा यह गया था कि ये तो वो लोग हैं, ये पढ़े लिखे वो लोग हैं जो कॉकरोच के मानिंद हैं, उसकी तरह हैं, और या फिर वो पैरासाइट जैसे हैं जो कि दूसरों का खून चूसते हैं। आपको याद होगा कि ये बात देश के सर्वोच्च न्यायालय के सबसे ऊंचे पद पर बैठे जज साहब जस्टिस सूर्यकांत जी ने कही थी और उन्होंने ये बयान 15 तारीख को दिया था और 16 तारीख को कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म हो गया था। उसके बाद जो है ये धरना प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी था। अब धरना प्रदर्शन को हटाने के लिए सभी तरह से डंडे का जोर भी आजमाया और उनमें फूट डालने की भी कोशिश की गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अंततः उनकी जीत हुई। नीट की परीक्षा जो है ये नहीं कि पहली बार कहीं लीक हुई हो, लेकिन इस बार ये व्यापक पैमाने पे हुई। इसको ठीक करने के लिए लाखों छात्र जो थे वो जाकर के जंतर मंतर में बैठ गए और उसके बाद फिर ये भी चीज देखने में आई कि कुछ परस्पर विरोधी वीडियोस भी जो है वो चलने लगे। एआई से बनाए गए वीडियो जो हैं उनमें पहले ही कह दिया गया कि धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि मैं निजी कारणों से ये इस्तीफा दे रहा हूं, जबकि कहा यह जा रहा है कि ऐसा कुछ भी सही नहीं था। इस्तीफा दरअसल आज ही हुआ है और आज 25 जुलाई को जब ये इस्तीफा हुआ तो इसकी खबर जो है तत्काल पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। अब देखिए अपनी तरफ से तो प्रधानमंत्री ने नीट की परीक्षा लीक पेपर लीक करने वालों के खिलाफ बहुत सख्त कदम उठाने की बात की है। एक ड्राफ्ट किया गया बिल है
उस बिल में इसके लिए सजा का प्रावधान बहुत बड़ा रखा गया है। उसमें ये कहा गया है कि 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक का जो है वो जुर्माना किया जा सकता है और 10 साल तक की सजा दी जा सकती है जो लोग पेपर लीक करेंगे। ये बिल खैर अभी अधर में है, लेकिन इतना जरूर है कि अपनी तरफ से प्रधानमंत्री ने प्रदर्शन को या लोगों के इस आक्रोश को शांत करने की पूरी कोशिश की। खैर बहरहाल अब जो है युवाओं की जो आकांक्षाएं हैं उनके प्रति गहरा सम्मान व्यक्त करते हुए ये कहा है प्रधान जी ने और नीट यूजीसी से जुड़ी समस्याओं की जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने ये इस्तीफा दे दिया है। अब इस्तीफे के बाद अब देखना ये है कि दिल्ली के हालात और युवाओं के और कॉकरोच जनता पार्टी के हालात जो हैं वो कब तक नॉर्मल होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।